नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज तेजी से फैलती हुई संक्रमित बीमारी की। तेज गर्मी और कुछ स्थानों पर हुई बारिश ने जो देश में संक्रमण का खतरा बढ़ा दिया है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे रोगी हैं जिनको पहले से कोई किडनी या लिवर की दिक्कत थी, तो इस तेज गर्मी या फिर जो कुछ स्थानों पर बारिश हुई है उससे लिवर और किडनी के फेलियर की जो खतरा है वो भी अब बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में ये संक्रमण का जो खतरा है वो ज्यादा देखा जा रहा है। तेज गर्मी और कुछ स्थानों पर हुई बारिश ने देश में संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित करीब 11 राज्य में इन दिनों लेप्टोस्पायरस संक्रमण की मामले में बढ़ते जा रहे हैं। इंसानों में ये संक्रमण जानलेवा हो सकता है। बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को अलर्ट जारी कर बचाव के निरंतर उपाय करते रहने की अपील की है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर कहा है कि प्रभावित राज्यों में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन इलाकों का दौरा करते समय स्वास्थ्य टीमों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। लेप्टोस्पायरोसिस संक्रमण का कारण बनने वाले बैक्टीरिया मुख्य रूप से पानी या फिर मिट्टी में मौजूद हो सकते हैं। सभी राज्य प्रभावी ड्रेनेज की व्यवस्था पर सुनिश्चित करें, जिससे कि दूषित जल के माध्यम से होने वाले संक्रमण के जोखिमों को कम किया जा सके। तो ये राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को पत्र जो गया था, जिसमें तमाम इस तरह के वायरस की बात की गई, इस तरह के जो संक्रमण फैल रहा है उसकी बात की गई। और चलिए, हमारे साथ डॉक्टर रुपेश पांडे जुड़ चुके हैं इसी पर खास चर्चा के लिए। उनका रुख करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर रुपेश पांडे, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। जी मैडम, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। रुपेश जी, आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी अलर्ट मोड पर रखा है, उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जाए। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो तेज धूप हमने देख रहे हैं। इस बार जो तापमान है वो काफी हद तक बढ़ा है, और कई कई स्थानों पर जो बारिश हुई है उसकी वजह से हम देख रहे हैं किडनी और लिवर का जो फेलियर का खतरा है वो बढ़ गया है, खासकर रोगियों में। जी जी। हेलो। हाँ जी रुपेश जी, बोलिए। हाँ जी मैडम, ये अभी संक्रमण ये भी देश में पूरी तरह से फैलने की कगार में है, कहीं कहीं फैल भी गया है। इसका मुख्य कारण ये है, ये मौसम होता है आज जून मंथ का। जून में जो है बारिश का, मानसून की जो आगमन होता है, तो उसमें जो है ये मौसम में नमी को लेके आता है और गर्मी में उमस बढ़ती है। तो उसकी वजह से तापमान में जो वेरिएशन आता है, तो उस समय सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा बढ़ता है। और मतलब तो गर्मी का भी आखिरी समय रहता है और मानसून के आने का समय रहता है। तो ये संक्रमण का मेन कारण ये है कि इसमें जो है कोई भी बैक्टीरिया होता है, ये नमी के मौसम में सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो मेन कारण तो इसका यही है। और इसके बाद फिर बाकी देख तो जो वर्कर होते हैं, जो अपन स्पेशली किसानों के बारे में अगर सोचे तो ज्यादा मेहनत करते हैं गर्मी में, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी की वजह से होता है। तो स्पेशली उनको जो है हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ज्यादा धूप में काम करते हैं, मजदूर वर्ग वगैरह है। सबसे ज्यादा हाई रिस्क में ऐसे मरीज और ऐसे मजदूर किसान वर्ग ही आते हैं। ठीक है। डॉक्टर रुपेश, यहाँ पर एक लैप्टोस्पायरोसिस जो बैक्टीरिया है उसकी बातचीत की जा रही है, उसकी वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। वो बैक्टीरिया जब फैल रहा है तो हम देख रहे हैं कहीं त्वचा पर कट के निशान भी आ रहे हैं, आंखों में दिक्कत हो रही है, जलन की समस्या हो रही है। ये लैप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया जो है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, और इससे इस संक्रमण से कैसे बचा जाए उसके बारे में भी बताइए। लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया इस तरह का बैक्टीरिया ही होता है। ये तो मल्टीपल स्किन में, आंखों में, मतलब ये बॉडी में कहीं भी अटैक कर सकता है। प्राइवेट पार्ट्स में, जैसे कि एक्जिमा लाइक सिम्टम होते हैं। स्किन में सबसे ज्यादा इसका असर दिखता है। एलर्जी, आदमी को जो धूप में नहीं निकलता है उसको भी घर बैठे बैठे एलर्जी होती है, आंखों में जलन, इचिंग होती है, स्किन निकलने लगती है आंखों के आसपास। थ्रोट इन्फेक्शन भी देखने को मिला है। इवन लिम्फ नोड में स्वेलिंग, गले में जो मम्स जिसको बोलते हैं, गलसुए बोलते हैं हिंदी में, छोटे छोटे बच्चे भी। और स्किन में जैसे कि एक्जिमा जैसे पुराने चर्म रोग हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये सब इनकी कई प्रजातियां होती हैं लेप्टोस्पायरोसिस की, जैसे कि टीनिया क्यूरिस, टीनिया पेडिस, टीनिया स्पाइडिस। ये सब ये फंगल्स को भी निमंत्रण देती हैं। तो मतलब स्किन, थ्रोट और ये मम्स और आंखों में एलर्जी, कंजक्टिवाइटिस जो होता है, इसको बोलते हैं, आंखों में लालिमा आ जाती है। तो ये सब चीजें सब ज्यादा, इससे बचने का उपाय यही है कि अपने को
एक तो ये मौसम से तालमेल बिठा के रखना है, जैसे कि अपन गर्मी में धूप में उमस हो तो उससे बचना है अपन को। गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो दिन में अपन को खूब पानी पीना है। रात में अपने को मौसम ठंडा रहता है तो उस समय अपन को पानी ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल बंद कर देना है, पानी भी पीते रहना है। और बाकी जनरल दवाइयाँ जो मेडिसिन होती है एंटी एलर्जी, जिसको ज्यादा एलर्जी होती है, मौसमी एलर्जी होती है उमस की वजह से, नाक बहना, छींक आना, तो अपने को डॉक्टर की सलाह से अपने को दवाई भी लेते रहना है। एलर्जी की दवाइयाँ कम से कम जो नॉर्मली लोगों को काउंटर पे इजी टू अप्रोच मिल जाती हैं, तो वो दवाइयाँ भी सेवन करते रहें अपन। तो जी मैडम। ठीक है। डॉक्टर रुपेश, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आप जिस तरह से रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी इसके साथ साथ, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अलर्ट मोड पर भी रखा है स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर, यहाँ पर एक चीज सामने आ रही है कि ये जो संक्रमण है लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया को लेकर, इससे किडनी और लिवर फेलियर की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मैम ये लेप्टोस्पायरोसिस डायरेक्ट किडनी और लिवर पे एक्ट नहीं करता है। एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि डिहाइड्रेशन, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि लोगों के मजदूर वर्ग अपने काम पे लगा हुआ है, उतना पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन होने की वजह से फीवर आ गया, तो फीवर आने की वजह से इतना पसीना बॉडी से निकल जाता है और ओवरऑल इनटेक उसने अगर नहीं लिया है तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है किडनी पे। किडनी पे असर पड़ता है, मतलब कि एक दिन में उसको रीनल फेलियर हो सकता है अगर वो पानी ओरल नहीं ले पा रहा है। तो आईवी फ्लूइड डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है, ड्रिप नहीं लगवा पा रहा है, ओरल ही मेंटेन कर लिया अगर वो, तो किडनी पे असर नहीं पड़ता है। लीवर पे असर पड़ने का मतलब कि गंदा खाने पीने की वजह से जो भी कंटामिनेटेड खाना और पानी बॉडी के अंदर जाता है तो उससे अपने को जॉन्डिस हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल फीवर में भी लोगों को लीवर में सूजन आ जाती है। तो डायरेक्टली असर तो नहीं करता है, लेप्टोस्पायरोसिस इनडायरेक्टली ही लीवर किडनी पे असर करता है। तो जी मैडम। ठीक है डॉक्टर रुपेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लेप्टोस्पायरोसिस संक्रमण जिसके बारे में इस पूरे मौसम में चर्चा की गई है, ये संक्रमण क्या है, इससे कैसे बचना चाहिए, ये डॉक्टर रुपेश ने हमें बताया। क्योंकि कहीं ना कहीं तेज गर्मी और जो उमस का मौसम अभी हो रहा है, क्योंकि तेज तापमान भी है और कई स्थानों पर बारिश, और उससे जो उमस का मौसम है, इससे ये जो बैक्टीरिया है वो फैलता जा रहा है। एक बार फिर आपको बता दें, लेप्टोस्पायरोसिस जो है वो एक प्रकार का जो है संक्रामक बीमारी है। लेप्टोस्पायरिया नामक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण ये होती है। त्वचा पर खरोच या फिर कट के माध्यम से, या फिर आंख, नाक या फिर मुंह के माध्यम से आप लेप्टोस्पायरिया से संक्रमित हो सकते हैं। लेप्टोस्पायरिया एक जूनोटिक बीमारी है, तो उसका अर्थ है जानवरों या मनुष्यों के बीच संचारित ये बीमारी होती है। बरसात के दिनों में जल जमाव वाली जगहों पर ये बैक्टीरिया अधिक पाए जाते हैं। संक्रमित जानवरों के मूत्र या फिर प्रजनन द्रव्य के सीधे संपर्क में आने, या फिर दूषित पानी, मिट्टी के संपर्क में आने, दूषित भोजन या फिर पानी के जरिए भी आप इसके शिकार हो सकते हैं। तो इससे अगर आपको बचना है तो साफ सफाई आपको रखना होगी और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना होगा। जानलेवा साबित हो सकती है ये बीमारी। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की केरल इकाई के डॉक्टर राजीव जयवेदन ये बताते हैं कि लेप्टोस्पायरोसिस से संक्रमित 10% लोगों की मौत हो जाती है, और इसलिए जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण नजर आ रहे हैं उन्हें समय रहते डॉक्टर से मिलकर उपचार लेना चाहिए। समय पर बीमारी की पहचान ना हो पाने की स्थिति में रोग के गंभीर रूप लेने और जानलेवा होने का भी खतरा अधिक हो जाता है। तो ये एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी चीजें सामने आई हैं। अब गंभीर संक्रमण वाले लोगों में किडनी और लिवर के संक्रमण का भी खतरा अधिक देखा जाता है। जैसे कि डॉक्टर रुपेश ने बताया कि ये जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट किडनी और लिवर पर असर तो करता है, लेकिन अगर जैसे कि उन्होंने बताया कि पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड अगर आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर कम होगा। ऐसे जो लक्षण होते हैं उस पर गंभीरता से ध्यान दें। लेप्टोस्पायरोसिस संक्रमण की स्थिति में रोगियों में शुरुआत में फ्लू जैसे लक्षण नजर आते हैं। हालांकि गंभीर मामलों में इससे आंतरिक रक्तस्राव और अंगों की क्षति का खतरा हो जाता है। संक्रमण की शुरुआती स्थिति में तेज बुखार, आंखों में संक्रमण, लालिमा, सिर दर्द, ठंड लगने, मांसपेशियों में दर्द, दस्त और पीलिया जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो ये वो लक्षण हैं। अगर ऐसे लक्षण होते हैं तो आप इस पर ध्यान दें। गंभीर स्थितियों में खांसी के साथ खून आने और छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, पेशाब में खून आने जैसी आंतरिक रक्तस्राव के लक्षण भी हो सकते हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में इस संक्रामक रोग का जोखिम अधिक देखा जाता है, यानी जिनको पहले से कोई रोग हो या फिर जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो, उसमें ये जो खतरा है वो और बढ़ जाता है। अब इस संक्रमण से कैसे सुरक्षित रहें? लोगों में इस संक्रामक रोग का निदान नहीं किया जाता है, उन्हें इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दे दी जाती है। गंभीर लेप्टोस्पायरोसिस संक्रमण की स्थिति में
अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी हो सकती है। अब इसके साथ संक्रमण के जोखिमों से बचे रहने के लिए सबसे जरूरी है कि आप दूषित जल के संपर्क में आने से बचें, जानवरों के संपर्क से भी दूरी बनाकर रखें, पीने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें या फिर पानी को उबाल कर उसे ठंडा करके फिर पिएं। अगर आपके शरीर में कहीं घाव है तो उसको उचित देखभाल करें। केंद्र सरकार ने राज्यों को लेकर पत्र में कहा है कि प्रभावित इलाकों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को भी सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये तमाम लक्षण जो हैं वो लेप्टोस्पायरोसिस संक्रमण को लेकर हमने आपको बताया कि किस तरह से अगर इसके लक्षण आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। और इसके बाद अगर कोई ऐसी गंभीर समस्या आपको अपने बॉडी पर दिखाई देती है, कोई चोट के निशान आपको अपनी बॉडी पर दिखते हैं या फिर बुखार या फिर जो लक्षण हमने बताए, और जिस तरह से डॉक्टर रुपेश ने भी बताया कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। ये नहीं है कि गर्मी का मौसम है फिर उसके बाद बारिश का मौसम आ रहा है तो आप पानी पीने की जो लेवल है वो कम कर दें। आप पानी भरपूर मात्रा में पिएं। और इसके साथ साथ ये जो बैक्टीरिया है, बताया जा रहा है कि जानवरों के सीधे संपर्क आने से आप बचें और दूषित जगहों से आप बचें, तभी इस संक्रमण से बचा जा सकता है। तो आप अपने और अपने परिवार का खास ख्याल इस संक्रमण को लेकर जरूर रखें। फिलहाल हमारा इसका कार्यक्रम इलाज का इलाज में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।